नमस्कार साथियों, किसान मित्र साथियों, इधर काफ़ी लंबे समय से आपसे हमारी कोई वार्ता न हो सकी, इस बात का मुझे अफसोस है। इधर मैंने सोचा था कुछ नया समाचार आ जाएगा, शासन के स्तर पर कुछ अच्छी वार्ता हो जाएगी, कुछ फलीभूत होने का दिखाई देगा तो हम आपसे मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी वजह से मैं आपके बीच में कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सका। मुझे ये कहना है कि सरकार का सारा फोकस इन दिनों धार्मिक कार्यों पर है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और ख़ास तौर पर उस पर काम हुआ। हाँ, ये लंबे समय तक, बहुत समय से ये पेंडिंग था, वो काम भी होना चाहिए था। मैं न तो उसका समर्थन करता हूँ, न विरोध करता हूँ, परंतु जो हमारी मांगें थी उन पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये मैं कहने में गुरेज नहीं करता कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। और जब वो हमारी अनदेखी करेंगे तो हम भी उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उनको अनसुना करेंगे। ये हमेशा से रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। जब कोई हमारी नहीं सुनता तो हम उसकी नहीं सुनते हैं। दूसरी बात, जो धर्म का विषय है वो सबकी अपनी अलग अलग आस्था है। कौन किस धर्म को मानेगा, किस भगवान को मानेगा, कितना उस पर समय देगा, ये उसकी अपनी इच्छा है। उसे कुंभ में स्नान करने के लिए जाना है अथवा नहीं जाना है, ये हमारा अपना निर्णय है। हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए कब और किन लोगों के साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारा साधन संसाधन क्या होगा, ये हमारा व्यक्तिगत मानना और जानना है कि हम कैसे उस काम को करेंगे। मुझे कहना यह है कि जो और तमाम बातें हैं जिन पर काम चल रहा है, जिन पर सरकार फोकस कर रही है, वो हमें कहाँ तक प्रभावित करते हैं या हम उससे कहाँ तक प्रभावित होते हैं, इस बात को भी देखने की ज़रूरत है। मामला यह है कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ। आज 22 साल बीत गए और इन 22 सालों के अंदर हम लोगों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया और 20-22 साल में सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। और अंततोगत्वा सरकार किसी की भी रही हो, किसी पार्टी की रही हो, लेकिन उसका जो चुनाव हुआ है हम लोगों के द्वारा हुआ है, पूरे देश भर के लोगों ने उसमें अपना योगदान किया है, वोट सपोर्ट किया है और ये माना है कि हम आपको वहाँ भेज रहे हैं और आप हमारे हितों के लिए काम करेंगे। अगर वो काम नहीं हो पाते हैं तो हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे, चाहे जो पार्टी हो। विगत दिनों में किसान मित्रों की समस्याओं को लेकर के पूरे देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। सभी प्रदेशों में अपने स्तर से लोगों ने इस संघर्ष को, इस लड़ाई को अंजाम देने का काम किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं रहा। और किसी भी प्रदेश में मैं नहीं समझता हूँ सिर्फ आश्वासन के अलावा अगर कुछ और मिला हो तो कोई हमको बताए। अभी अगर हम केंद्र सरकार से बात करते हैं तो वो कहते हैं राज्य सरकार की जितनी इच्छा हो दे दे, तो हम 500 रुपये दे रहे थे। फिर उसमें एक नया पचड़ा पैदा हो गया कि नहीं साहब, 2 राजस्व गांव में एक किसान मित्र की नियुक्ति, और उसमें यह है कि एक बार इस राजस्व गांव से लिया जाएगा एक व्यक्ति को, अगली बार दूसरे राजस्व गांव से लिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई, जिसकी वजह से जो आज रहेगा कल वो नहीं रहेगा, अगले वर्षों से हटा दिया जाएगा, जिससे वो कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन न कर सके। एक और नई चीज़ निकाली गई, सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हम काम करेंगे। अब सर्विस प्रोवाइडर तो ठेकेदार होता है, वो तो पैसा कमाने के लिए आता है। सब लोग जानते हैं ठेकेदारी में क्या होता है। वो आएगा कहीं ना कहीं शोषण ही करेगा और इसके अलावा कुछ नया परिवर्तन होने वाला नहीं है। 1000 रुपये मानदेय में, 500 रुपये के मानदेय में फार्मर फ्रेंड और किसान मित्रों ने जो काम करके दिखा दिया, आप किसी को 50,000 भी देकर देख लीजिए। अगर वो ज़मीनी व्यक्ति नहीं है तो वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेगा। वो सिर्फ पैसे के लिए आया है और वो आ करके अपना पैसा ले लेगा, और वो ज़मीनी स्तर पे क्या कर पाएगा वो आप बेहतर जानते हो और हम भी बेहतर जानते हैं। पिछले दिनों में इसका अनुभव भी सरकार को और शासन प्रशासन के लोगों को हो गया होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हम स्वयं खेती करने वाले लोग, स्वयं जुताई करने वाले, स्वयं उसमें बीज बोने वाले, सिंचाई करने वाले, फसल को तैयार करने वाले, स्वयं उसको काटने वाले और उसके बाद उसको अनाज को तैयार करके बोरों में भर करके बाजार तक और आप तक पहुंचाने का काम करने वाले जेन्युइन लोग हैं, ज़मीनी स्तर के लोग हैं। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो बाहर से आएगा वो कुछ चीज़ में कर नहीं पाएगा। अब तकनीकी विकास की अगर आप बात करते हैं तो इतने सालों में पीछे का जो हमारा इतिहास रहा है, पूरे देश को खिलाने का काम किसान ही करते थे। उसमें बीच में आपने जो काम किया, जो कुछ काम हुए, बड़े काम हुए, मैं उसकी सराहना करता हूँ। हरित क्रांति का नारा दिया गया, हरित क्रांति देश के अंदर आई, देश
अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना, दूसरी चीज़ों के मामले में आत्मनिर्भर बना, लेकिन उसमें क्या किसान का कोई रोल नहीं था, या उसका कोई स्थान नहीं था, या उसका कोई योगदान नहीं था? सारा काम कृषि विभाग के लोगों ने कर दिया, जो कर्मचारी थे उन्होंने कर दिया, या अधिकारी थे उन्होंने कर दिया, ऐसा कुछ है? इधर बीते हुए समय में अगर मैं पूछूं, पूरे कृषि विभाग से पूछूं, पूरे डिपार्टमेंट से पूछूं, या व्यवस्था से मैं पूछूं कि क्या बड़ा बदलाव आप लोगों ने किया, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई मजबूत जवाब है। एक छोटा सा काम जहां से आपकी शुरुआत होती है, सबसे पहले मृदा परीक्षण की बात आप करते हैं, कितने प्रतिशत सफल है? अगर आप पूरे देश के अंदर किसानों को जागरूक नहीं कर पाए कि साहब वो स्वयं पहले मृदा परीक्षण करा ले और उसके बाद संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, अगर ये काम भी आप नहीं करवा पाए तो सारी बातें हवा हवाई हैं, सिर्फ फाइलों में हैं, सिर्फ कागजों पे। और इस जमीनी स्तर के काम को करने के लिए किसान मित्र आपके लिए बहुत बेहतर कार्य करता थे, जिसकी अनदेखी आपने किया। और मैं साफ शब्दों में कहूं तो लोगों को कहीं ना कहीं यह भी लग रहा होगा कि अगर लंबे समय तक ये काम करेंगे या विभाग में घुसेंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। आप कहेंगे विभाग के विरोध में आप बात करते हैं। मैं विभाग के विरोध में नहीं हूं, जो ये गलत काम हो रहे हैं, जो सही तरीका नहीं है, मैं उसके विरोध में हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उस पर सरकार को, उस पर व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से, सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब में जिस तरह से कैंसर फैला और ये कहा गया कि अंधाधुंध पेस्टिसाइड और अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से कैंसर ट्रेन चलानी पड़ी, और उस पर तमाम वीडियोस बने, तमाम उस पर काम हुआ, तमाम उस पर शोध हुए, और लास्ट में ये निकला कि नहीं साहब, इनके बीच में जागरूकता लानी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि अनावश्यक रूप से अपने पैसे को वेस्ट करके ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करने से बेहतर है कि हम कुछ और दूसरे उसके IPM, IPNM और इन सब चीज़ों को हम प्रयोग करें और उसके सहारे हम खेती करें तो वो बेहतर होगा। कई जिलों में इस पर काम भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी काम हुआ है, लेकिन वो इतना कम है कि वो नगण्य के रूप में है। किसान जब तक अपने आप उसे अपनाना शुरू नहीं करेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार इस पर फोकस करे और किसान मित्रों को पुनः वापस ला करके जमीनी स्तर पर उनसे काम कराए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की उम्र, अब 20 साल पहले 1998 में जो किसान मित्र रहा होगा उसकी उम्र जरूर रही होगी 20 साल, और आज उसकी उम्र 40-45 साल हो गई है, तो वो किसी दूसरे जॉब में नहीं जा पाया। आज भी वो कह रहा है कि नहीं साहब, हम किसान मित्र के रूप में काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे, जिनको अनुभव भी है, इतने सालों तक विभाग में अपना योगदान किया है, तो उनकी अनदेखी किया जाना उचित नहीं है। और मांग भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। 500-1000 रुपये का मानदेय पाकर के कोई व्यक्ति भला आज के इस युग में, इस समय में कैसे काम कर पाएगा? सरकार को इसको समझना चाहिए। एकदम हवाई बात है कि हम उसको पैसे भी ना दें, उससे काम भी लें, और अगर वो जबरा मारे रोने भी ना दे, ऐसे होता है क्या? तो ऐसा काम करने के बजाय मैं कहूँगा एक बार पुनः कि सरकार इस पर ध्यान दे। और मेरा वीडियो पूरे देश में जा रहा है और ये संदेश जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है। आजकल सोशल मीडिया है और आप इस पे रोक भी कैसे लगा पाएंगे? लोगों की अपनी बातें हैं, लोग शेयर करते हैं और होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र है और गणतंत्र, लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था है। ये एक ऐसी अनूठी चीज़ है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा सुकून महसूस कर पाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि धार्मिक कार्य जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है। भगवान आपका भला करें, आपका कल्याण करें, लेकिन भगवान हमारा भी कल्याण करें। भगवान ने आपको भेजा है शायद कि आप भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करें, लेकिन भगवान ने ये भी भेजा है कि जो जनमानस जिसने आपको चुन करके आपको ऐसी शक्ति है, भगवान जैसी ताकत आपको दे दी है, तो उनका भी तो आप ख्याल रखें। किसान मित्र इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, फार्मर फ्रेंड्स का ध्यान रखना चाहिए। पूरे देश के अंदर किसान मित्रों और फार्मर फ्रेंड्स के लिए जो आपने वायदे किए हैं, जो बातें कहने के बाद आप चुनाव जीतकर वहां पहुंचे हैं,
उस पर आपका फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए। और यह बेईमानी नहीं चलेगी कि आप वायदा यहाँ कुछ करते हैं, वहाँ जाकर के भूल जाते हैं, दूसरी बातें करते हैं। और जब हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, डेलीगेट्स जाते हैं, सारे प्रदेशों में जाते हैं, मंत्रियों से मिलते भी हैं, तो वहाँ पर फिर आप उनको आश्वासन दे देते हैं कि नहीं, इस पर ध्यान दिया जाएगा, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। पूरे देश के अंदर आज तक क्या कार्रवाई हो पाई? अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई कृषि मंत्री हमसे नहीं छूटा जिनसे हमने कई बार बातचीत न की हो। पिछले कई मुख्यमंत्रित्व काल बीते हैं, चाहे बहन जी का कार्यकाल रहा हो उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश भैया का कार्यकाल रहा हो, चाहे योगी जी का कार्यकाल रहा हो, किससे हमने मुलाकात नहीं की, किससे हमने बात नहीं की, अपनी बात को जेन्युइन तरीके से रखा नहीं। हमेशा हमने अपनी बात को बहुत बेहतर ढंग से रख करके उन तक संदेश पहुंचाया है। इसके बाद भी अगर वो ये ध्यान नहीं देते हैं तो फिर जब वोट का नंबर आएगा और वो कहेंगे कि हमें वोट दो, तो पिछली बार भी मैंने लोकसभा चुनाव में ये कहा था कि हम तो नोटा के साथ जाएंगे क्योंकि आपने वादा पूरा नहीं किया। आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह की व्यवस्था रहती है तो पूरे देश के फार्मर फ्रेंड्स और किसान मित्र नोटा के साथ ही जाएंगे। और फिर आप ये न कहिएगा कि साहब किसान मित्र और किसान हमारे साथ नहीं हैं। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, चैनल को सब्सक्राइब किया, लोगों तक शेयर किया है, और अगर नहीं किया है तो लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारा संदेश और हमारी बात को आम जनमानस भी समझ सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार साथियों।